हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने संधि का टॉपिक किया था। क्लास 10 से मैं बात कर रही हूँ। कल हमने दीर्घ संधि और गुण संधि कर ली थी। दीर्घ और गुण कर ली थी। हमें पता है गुण और दीर्घ में क्या अंतर होता है। जब शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री दिख जाता है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये मेरी होगी दीर्घ संधि। जब मुझे एक ही मात्रा या फिर जब मुझे इस शब्द पर एक ही मात्रा या फिर ओ दिख जाए, है ना, ये दिख जाए, यानी किसी पर एक ही मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए या किसी भी शब्द में अर दिख जाए, तो वो मेरी कौन सी हो जाएगी, गुण। आज हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। ये आपको सूत्र याद करना है, स्पेशली 10th क्लास को। तो यदि अ आ के बाद में ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसी तरह अ आ के बाद में अगर ओ हो जाए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। मैंने जब आपको स्वर पढ़ाए थे तब आपको मैंने बताया था संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ना। तो ए आई ओ औ ये सारे संयुक्त स्वर है। जब अ आ के बाद में अ और आ के बाद में ए आ जाए तो बड़ा यानी कि आई हो जाता है। जैसे मम प्लस एव, यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि अ आ के बाद में अ आ आए तो आ हो जाता है, अ आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अ आ के बाद में अगर ए आ जाए तो क्या हो जाता है, आई, यानी कि डबल मात्रा वाला आई आ जाता है। जैसे मम प्लस एव क्या हो गया, ममेव। एक प्लस एकम एक एकम, यानी कि जो डबल मात्रा है, यानी कि अगर आप कहीं पे ये वाली मात्रा और ये डबल मात्रा देखते हो, दैट मीन्स वो क्या है, वृद्धि संधि है। त्व प्लस एव त्ववेव। चलिए, जैसे देखिए अद्य प्लस एव अद्यव, ये सब आपको लिखने हैं। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अ प्लस अ के बाद में अगर ओ औ आ जाए तो क्या हो जाता है, उसको औ हो जाता है। जैसे जल प्लस ओ क्या हो गया, जलोग। मम प्लस औषध ममौषधि। नव प्लस औषधि नवौषधि। देखिए दो मात्रा डबल मात्रा वाला औ आ गया, दैट मीन्स वो क्या हो गया, वृद्धि संधि। नेक्स्ट हम आते हैं यण संधि पे। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। अब आप देखिए यहाँ आया है प्रत्याहार इक। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री और री। देखिए आने का है कि अब कहता कब पता चलता है, जब हम महेश्वर सूत्र पढ़ते हैं। तो मैंने 9th की जब स्टार्टिंग हुई तब आपको महेश्वर सूत्र लिखवाए थे कि स्थान पर यण यानी कि य व र ल हो जाता है। कैसे, ये देखिए अगर ई, ठीक है, ऊ, री और री है, ठीक है, उसके बाद में अगर हम उसको तोड़ रहे हैं तब की बात कर रही हूँ, उसके बाद में अगर य, ठीक है, के स्थान पर, यानी कि अगर मैं बोलूँ अगर इन सब के बाद में कोई है ना, इससे भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न का मतलब ये होता है कि वापस ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए ई, ऊ, री और री के बाद में अगर वापस ई आ जाएगा तो ये तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ आएगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। नहीं, इसके बाद में कोई भिन्न स्वर यानी कि ई के अलावा और कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो क्या होता है, उसके स्थान पर ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है और री के स्थान पर मेरा ल हो जाता है। आ गया सबको समझ में। मैंने क्या बोला कि अगर मेरा ई ऊ री आ जाता है तो उसके बाद में ई के स्थान पर य हो जाता है, ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, ये देखिए व, और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। यानी कि जब ई ऊ री तल र के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई को य, ऊ को व, री को र तथा री को ल आदेश हो जाता है। यदि प्लस अपि, यद्यपि। देखिए इति, यानी देखो त के ऊपर ई की मात्रा ये ई है और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ गया तो इत्यादि। अब आप चाहो तो इसको ऐसे तोड़ के देख सकते हो। आपको वर्ण विच्छेद आता है आई थिंक, तो जब वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए अब मैंने वर्ड लिखा, एक मिनट, वर्ड लिखा मैंने इत्यादि। क्या मैंने वर्ड लिखा, इत्यादि। ये दिख रहा है आपको इत्यादि। अब आप इसको तोड़ के देखो। अब आप बोलोगे कि मैम मैं इसको तोड़ के मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी संधि है। यहाँ तो आ की मात्रा दीर्घ हो जानी चाहिए, नहीं, यहाँ दीर्घ नहीं होगी। आप देखिए, एक तो इसकी पहचान का तरीका ये है कि हमेशा य व के आगे वाला वर्ण हमेशा आधा होगा। यण संधि की पहचान क्या है, य और व, मेन दो पूछा जाता है, र और ल भी है, लेकिन य और व अगर आते हैं तो इसके आगे का वर्ण हमेशा आधा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैं बताती हूँ आपको, इत्यादि, एक तो ये इसकी पहचान होगी। और अगर ऐसे नहीं पहचान में आपको आता है तो आप इसको तोड़िए। कैसे, ई प्लस त आधा है, प्लस य प्लस अ, ये आ प्लस दी की पूरी मात्रा लगा दीजिए। देखिए दिख रहा है आपको। अब आप ये देखिए कि
य कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है य, आ रहा है य। अब आपको आ अलग, तो ये आ तो यहाँ होना नहीं चाहिए था। अगर यहाँ दीर्घ संधि होती तो यहाँ पे भी आ होता, फिर आ मिलकर आ बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यण संधि में आपको पता है य व र ल आते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। तो ये देखिए य है, तो मैं य के स्थान पर क्या कर दूँ, ई की मात्रा कर दूँ वापस। तो देखिए पूरा वापस कैसे बनेगा, ई त आधा था तो इसके ऊपर वापस मात्रा लग गई तो ती बन गया, और ये ती प्लस आधी बन गया, हो गया अलग अलग। आया समझ में। जैसे ये देखिए एक और बताती हूँ आपको, एक ऐसा का ऐसा बता के। ये देखिए अन्वय, अन्वय लिखा हुआ है, दिख रहा है आप सबको, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग कीजिए, अ प्लस न आधा ऑलरेडी है, व प्लस अ प्लस या पूरा लिख दीजिए, चाहो तो ऐसे अ बना दो, चलो ठीक है। अब आपको व दिख रहा है, बीच में दिख रहा है, कोई कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना, पूरा देखो व दिख रहा है। व कब आता है, यण संधि में आता है। जब व कब आता है, जब यण संधि में सामने ऊ होता है। तो इस व को मैं ऊ में चेंज कर दूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब मेरा वापस ये बन गया अ न ऊ अ, और ये य पूरा बना दो। अब देखिए अ नु, न आधा है तो पूरा बन जाएगा ऊ की मात्रा से, वापस बन गया अय, तो बन गया अन्वय। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, सारे के साथ शुरू कर देना है। स्वागतम, ये आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में हम आते हैं, देखिए जैसे मध्वरी, वध्वागमन, ये सारे आपको करने हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको ये दे देती हूँ, पित्रादेश। यहाँ देखिए पित्रादेश, क्या लिखा हुआ है, पित्रादेश। यानी कि मैंने बोला कि यहाँ पे री की मात्रा को र हो जाता है, यही बोला मैंने, यण संधि में री की मात्रा को र हो जाता है, पित्रादेश, पित्रादेश। अब मैं देखिए आप इसको अलग कैसे करती हूँ। पहले तो ये दिख रहा है पित्रादेश। अब देखिए त्र कैसे बनता है, त्र बनता है मेरा त प्लस र से। किससे बनता है, त प्लस र से, आप सबको पता है। तो यहाँ लिखा हुआ है पित्रादेश, तो आप इनको अलग कर सकते हो। कैसे, देखिए मैं आपको वापस बता देती हूँ कैसे अलग करोगे। देखिए वर्ड है आपका पित्रादेश, ये वर्ड है, त्रा की मात्रा है। चलिए देखिए मैं इसको अलग कर दूँ, पी प्लस त प्लस र प्लस अ, आ, त को मैं त और र के रूप में लिख सकती हूँ, वापस देश लिख दीजिए पीछे, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है त और र। अब आपको पता है कि र किसके स्थान पर आता है, री के स्थान पर, तो आप वापस त की पर मात्रा लगा दीजिए री की, और पीछे बच जाएगा आपका आदेश। आया समझ में। एक और उदाहरण लूँ, जैसे ये देखिए मात्राज्ञा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मात्राज्ञा। ये देखिए मात्राज्ञा, मात्रा त्रा बीच में दिख रहा है, आ से आप समझ सकते हो कि दीर्घ संधि है, लेकिन पहले तोड़ो इसको, म प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ और ज्ञा लिख दीजिए पीछे, ठीक है। अब देखिए आ, तो यहाँ पे भी आ होना चाहिए था, तभी दीर्घ संधि होती, लेकिन यहाँ पे आ नहीं है, तो दीर्घ संधि तो होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे र आ रहा है, उससे पहले आधा वर्ण आ रहा है, तो र कब आता है, री से। तो मैं इसको वापस लिख दूँ, माँ और त। अब इसके स्थान पर अगर मैं री लिखती हूँ तो इसके नीचे से मात्रा लग जाएगी री वाली, प्लस वापस आज्ञा लिख दीजिए। आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगली क्लास में